जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है जिस किसी को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, जैसे कि 7 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 11 साल से संतान नहीं हो पा रही है, डॉक्टर से भी परेशान हो गए हैं, आपने बहुत से प्रयोग करवाए हैं और प्रयोग सफल नहीं हो रहे हैं, उनके लिए ये सफल और सटीक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो देखिएगा। जब तक आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये प्रयोग कैसे होता है। उससे पहले मैं आपको थोड़ी स्टोरी बताऊंगा। वो स्टोरी गणेश पुराण के हिसाब से, और गणेश पुराण में बताया गया है, भगवान गणेश जी के बारे में बताया गया है। भगवान नारायण और महालक्ष्मी माँ एक बार कैलाश में भोज्य के लिए गए थे, जहाँ पे माँ पार्वती और शिवजी भगवान को अपने पुत्रों के साथ क्रीड़ा करते हुए देख के उनको भी पीड़ा होने लगी कि काश मेरे भी पुत्र हो और मेरा भी काम हो। तो उधर उनसे अनुकंपा हो गई थी और अनबन थोड़ी सी हो गई पार्वती जी से, या कुछ भी हो गया, लेकिन वो नारायण और महालक्ष्मी माँ दोनों वैकुंठ में आए। तब नारायण से लक्ष्मी जी ने बोला कि आप इतना क्यों रुष्ट हो गए आप कैलाश में। तब लक्ष्मी मैया ने बोला कि पार्वती जी और शिव जी के पास उनके पुत्र है, हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करें। तब नारायण ने बोला कि कामदेव की पत्नी रति ने श्राप दिया है, किसी देव को पुत्र नहीं होगा। व्यवहारिक जीवन में किसी को भी पुत्र नहीं होगा, तो हमारे कैसे पुत्र हो सकते हैं। तब लक्ष्मी जी ने हठ किया कि हमको भी पुत्र चाहिए और कैसे भी पुत्र चाहिए। तो महालक्ष्मी माता और नारायण ने महागणपति का अनुष्ठान किया। तब महागणपति ने गणेश पुराण में बताया है, महागणपति ने बोला कि आप अष्टविनायक की यात्रा कीजिएगा। अष्टविनायक की यात्रा करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति कहीं से भी होगी, कैसे भी आपको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। और उनकी कथा श्रवण भी करना पड़ेगा। तब विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी अष्टविनायक की यात्रा की, जो आज भी मौजूद है अपने भारतवर्ष के अंदर, जो महाराष्ट्र के पुणे के आसपास में है। करीबन 2 दिन की यात्रा है। उनकी कथा श्रवण करो और पूरी अष्टविनायक की यात्रा करो, तो तुरंत और तत्कालिक में भगवान महागणपति की कृपा प्राप्त करके आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। ये गणेश पुराण में बताया गया है। दूसरा एक सटीक प्रयोग है, तांत्रिक नहीं बोल सकते वो प्रयोग को, वो प्रयोग लाल किताब में भी बताया गया है और रावण संहिता में भी बताया गया है। ये एकदम सटीक तरीका है जो आज मैं बोलने वाला हूँ। जब तक आप पूरा विधान समझिएगा नहीं, तब तक ये दूसरा प्रयोग करिएगा नहीं, समझिएगा।
जिस किसी को आपको 7 साल, 10 साल, 9 साल, 12 साल, 15 साल हो गया है, संतान नहीं हो रहा है, तो उस स्त्री को अपने पति के साथ अर्क यानी आंकड़ा, जो हनुमान जी को चढ़ाते हैं, सफेद अर्क, आंकड़े की जड़ को आपको लेके आना है, इतनी जड़ लेके आना है, उसको लाल धागे से बांध के, जब स्त्री, सुनिएगा, जब स्त्री रजस्वला के 7वें दिन हो तभी लेके आना है। सुनिएगा, रजस्वला के 7वें दिन हो तभी लेके आना है वो जड़ को, और उसी समय पे दोनों पति पत्नी को शिव जी के मंदिर जाके, सुनिएगा, शिव जी के मंदिर जाके शिवलिंग के पास दोनों पति पत्नी बैठिएगा और वो आंकड़े की जड़ के साथ लाल धागे को बांध दीजिएगा। बांधने के बाद 21 बार शिवलिंग के ऊपर से घुमाना है और ठिमरू जी का नाम लेना है। ठिमरू जी का नाम लेना है, दोबारा नहीं बोलूँगा मैं, ठिमरू जी का नाम लेना है। 21 बार घुमा के वो लाल धागे के साथ अपने कमर पे बांध दीजिएगा। तो 3 महीने के अंदर महादेव जी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी और आपको संतति एवं सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तीसरा प्रयोग बता रहा हूं जो कामरू देश का है। यह प्रयोग त्वरित और तत्काल है। क्या करना है आपको? आपके आस-पास में, आजू बाजू में, आड़ोस पड़ोस में, कहीं पे भी 1 से 9 साल की बच्ची लेनी है। आपकी कमर के हिसाब से लेना है। 1 से 9 साल की बच्ची लेनी है। उसकी हाइट का नाप के, उसकी जो ऊंचाई है उसका नाप के काचा सूत, ध्यान से सुनिए, काचा सूत लेना है। उसकी हाइट के नाप से करीबन आपको 21 बार नापना है। उसको नाप के वो धागे को 7 गांठ लगा के अपनी कमर पे लगाना है, बांधना है। ऐसे लगाने से आपको कम से कम 3 साढ़े 3 महीने के अंदर खुशखबरी तुरंत मिल जाएगी और त्वरित तरीके से मिल जाएगी। ये तीसरा तरीका हुआ। चौथा तरीका मैं बता रहा हूँ कि आपको एक काम करना है। जो लोग व्यसनी है उनको तो मालूम होगा आसतरी क्या है। जो बीड़ी बनाते, बीड़ी जो पीते हैं उनको मालूम रहता है। बीड़ी के ऊपर जो पान घुमा रहता है उसको आसतरी बोलते हैं। वो आसतरी के जड़ को लेके आना है। जड़ को लेके गंगा जल के साथ में उसको घिसने के बाद वो घिसा हुआ लेप आपको जल के साथ पीना है। समझिएगा ध्यान से आप, घिसा हुआ लेप आपको पीना है। वो पीने से आपको त्वरित और तत्काल में गर्भ ठहर ही जाता है और माँ कामाख्या की कृपा तुरंत हो जाती है। ये कामाख्या तंत्र में लिखा गया है। और 5वां और आखिरी
उपाय बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय खर्चाड़ है थोड़ा, जो पहले गणपति जी का था वैसे थोड़ा खर्चाड़ है, लेकिन सही है। क्या करना है, आपको पंडित जी को बुलाना है। समझिएगा, आपको अपने गौर महाराज को बुलाना है, पंडित जी को बुलाना है। बुला के उनको बोलना है संतान गोपाल मंत्र। सुनिएगा ध्यान से आप, संतान गोपाल मंत्र का मेरे को 1100 बार पूरा स्तोत्र करवाना है। समझिएगा ध्यान से, 1100 बार उसका अनुष्ठान आपके घर के अंदर करवाइए, तो आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा उसका। ये श्रीमद् भागवत पुराण का वर्णन है और तत्काल में का। आप खुद अनुष्ठान करते हो तो बेटर है, आपको मालूम है तो संतान गोपाल मंत्र का कीजिएगा, तो त्वरित तरीके से काम होगा आपका। सिर्फ मैंने जो नुस्खे बताए हैं वो तत्काल और त्वरित तरीके से क्रियान्वित कार्य किए हुए, जो शास्त्र में बताया है वही मैंने आपको बताया। ना ही मेरे को कोई लालसा है आपसे कि ना ही आप मेरे को कुछ देंगे कि हो जाएगा मेरा काम। लेकिन आपके घर के अंदर पुत्तल प्रयोग किया हुआ है, सुनिएगा ध्यान से, आपके घर के अंदर पुत्तल प्रयोग किया हुआ है और गर्भ स्तंभन किया हुआ है, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर दीजिएगा। मैं अपना कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मैं बोलूँगा वैसा काम करिएगा, तो आपका काम तुरंत हो जाएगा और त्वरित तरीके से हो जाएगा। और आपको लास्ट में एक चीज़ बता रहा हूँ कि किसी के बहकावे में आके कुछ गलत मत करिएगा। नहीं समझ में आए तो आप मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर दीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माँ कामाख्या। माँ कामाख्या आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण करे।